Hello, good morning, class 7th. Student, today we are going to study our second chapter. In this chapter, we will learn about the nutrition in animals. Nutrition in animals का मतलब होता है कि जानवरों में पोषक तत्व. दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ, इस चैप्टर में सम्मिलित हैं. क्या क्या सम्मिलित हैं देखिए. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में पोषक तत्व. प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो मतलब न्यूट्रिशन प्राप्त करने की, पोषक तत्व प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है. डाइजेशन इन ह्यूमंस, मनुष्य में पचान, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है, उनका जो भोजन होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो जानवर घास खाते हैं तो उनमें डाइजेशन किस प्रकार होता है. डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रिक्वेरिंग फूड और न्यूट्रिशन, अलग अलग जानवर, अलग अलग प्रकार के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवित प्राणी होती हैं, सबके भोजन और न्यूट्रिशन को प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती हैं. तो हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग प्रकार की जो प्रोसेस होती है फूड गेनिंग की, फूड कंज्यूम करने का जो तरीका होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड हाइड्रा, पोषक तत्व अमीबा में और हाइड्रा में किस प्रकार होता है वो भी पढ़ेंगे. द स्टोरी ऑफ स्टमक डिस्कवरी, पेट की डिस्कवरी की कहानी भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट, इस चैप्टर में जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं, जो भी आपके हार्ड वर्ड्स हैं, तो आप लोग खुद अंडरलाइन करके डिक्शनरी की हेल्प से आप लोग वर्ड मीनिंग सर्च करेंगे. ठीक है, मैं आपको सेकंड चैप्टर की वर्ड मीनिंग नहीं करवाऊंगी. आप लोग अब 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आप लोग डिक्शनरी की हेल्प से वर्ड मीनिंग को आप इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे और उनके जो वर्ड मीनिंग्स हैं आप सर्च करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि जब आपकी नोटबुक चेक होगी तो आपके वर्ड मीनिंग्स ज़रूर देखे जाएंगे. ठीक है, नाउ वी कम टू द पॉइंट. All living organisms, whether they are unicellular or multicellular, need energy to perform basic activities. All living organisms, whether they are unicellular or multicellular, need energy to perform basic activity of life. जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, चाहे वो यूनिसेलर हो या फिर मल्टीसेलर हो, सभी को अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपने बॉडी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. यूनिसेलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, और मल्टीसेलर का मतलब होता है जो बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं. ठीक है, These basic activity include eating food, excreting wastage, reproducing, moving, responding to various stimuli and growing etc. जो हमारी बेसिक एक्टिविटी होती है डेली की, हमारी लाइफ की जो बेसिक एक्टिविटी, डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी होती है. जैसे कि ईटिंग फूड, जो खाने की प्रोसेस होती है, जो भोजन करने की जो प्रोसेस होती है, वो एक तरह की एक्टिविटी होती है जो कि हमारी बॉडी परफॉर्म करती है. ठीक ना. एक्सक्रीटिंग वेस्टेज, हमारे बॉडी में जो वेस्टेज होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर निकालने, हमारे बॉडी से जो वेस्टेज होते हैं, वेस्टेज निकालने, हमारे बॉडी की जो वेस्टेज होते हैं उनको निकालने की जो प्रोसेस होती है, वो भी हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है, एक तरह की एक्टिविटी होती है जो कि हमारी बॉडी परफॉर्म करती है. रिप्रोड्यूसिंग, जब हमें चोट लग जाती है या फिर हमारे बॉडी में कोई चोट लग जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, तो दोबारा से वो चोट ठीक होने में, या फिर हम हमारे जो चोट होती है, हमारी बॉडी की हमारी बॉडी में जो चोट लगती है, तो उसको रिपेयर होने में कुछ टाइम लगता है, और रिपेयर होकर के कुछ दिनों बाद वैसे ही हमारी जो स्किन होती है नॉर्मल हो जाती है. तो वो जो प्रोसेस होती है कि हमारे चोट ठीक होने की जो प्रोसेस होती है, वो भी एक तरह की एक्टिविटी होती है, मतलब वर्क होता है जो कि हमारी बॉडी परफॉर्म करती है. मूविंग, हम एक जगह से दूसरी जगह तक चलते हैं तो अपने पैरों की हेल्प से चलते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो अपने पैरों की मदद से जाते हैं, वो भी एक तरह की हमारे बॉडी की एक्टिविटी होती है. ठीक है, और हमारी जो ग्रोथ होती है, हम बढ़ते हैं, तो वो भी एक तरह की एक्टिविटी है. रिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जब हमें कोई बुलाता है या हम किसी से बात करते हैं तो वो एक तरह का रिस्पॉन्स होता है, वो भी हमारे बॉडी का मतलब बॉडी और लाइफ की एक्टिविटीज़ ही होती हैं. These basic activities performed by living organisms are known as life process.
जो भी एक्टिविटी हमारे द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, हम मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, वो उस मतलब एक्टिविटी को हम अपने लाइफ की प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि हमारी लाइफ की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब हमारे द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, हमारे द्वारा जो भी वर्क किया जाता है, हमारे बॉडी के द्वारा जो वर्क किया जाता है, वो हमारे लाइफ की एक तरह की प्रक्रिया होती है। दीज रिक्वायर एनर्जी कंटिन्यूसली इवन व्हेन एट रेस्ट। हमारे शरीर को लगातार एनर्जी की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है। हमारे बॉडी को लगातार मतलब कंटिन्यूसली एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम रेस्ट पे भी रहते हैं, सो रहे भी होते हैं, रेस्ट भी कर रहे होते हैं, तो भी हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। This continuous supply of energy is obtained from food और न्यूट्रिशन। ये जो हमारे शरीर में लगातार एनर्जी सप्लाई होती है, एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है, वो हमें फूड से मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है। Those nutrition और food is necessary for all living organism। ये जो न्यूट्रिशन होता है, फूड होता है, सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न इन डिटेल अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन के बारे में मतलब इस चैप्टर में हम एनिमल्स के पोषक तत्व के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में पोषक तत्व। As you have know that the process of taking or consuming and utilizing food is called nutrition। भोजन को लेना, लेकर के कंज्यूम करना, यूटिलाइज करना, मतलब कि भोजन को लेकर के अपने बॉडी में यूटिलाइज करना, कंज्यूम करना, अपने बॉडी में प्राप्त करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। जब आप भोजन करते हो, भोजन लेते हो और भोजन को करते हो, और वो भोजन आपकी बॉडी में जाने के बाद जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो ताकत देता है, वही न्यूट्रिशन कहलाता है। The mode of nutrition in which organisms that are unable to prepare food themselves and get nutrition from other is called heterotrophic nutrition। ऐसे पोषक तत्व जो हमारे द्वारा जो पोषक तत्व लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, वो पोषक तत्व वो स्वयं नहीं प्रिपेयर करते, खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी और के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ फूड कंज्यूम करते हैं। जो एनिमल्स मतलब न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो दूसरों के द्वारा मतलब बनाया गया, प्रिपेयर किया गया न्यूट्रिशन होता है, जो कि हम दूसरों से प्राप्त करते हैं। जो दूसरों से प्राप्त किया गया फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्व्स एंड डिपेंड ऑन अदर आर नोन एज हेटेरोट्रॉपिक। ऐसे जानवर या फिर ह्यूमंस जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक्स मतलब वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक्स कहलाते हैं। ऐसे जानवर या ह्यूमंस, जो भी ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं, वो सभी हेटेरोट्रॉपिक मतलब हेटेरोट्रॉपिक में ही आते हैं, हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। दोज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन एनिमल्स। जितने भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं, वो जानवरों में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म और द एनिमल डिपेंड फॉर देयर फूड में बी हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जानवर होते हैं, वो एक तरह की प्रोसेस में बधे हुए होते हैं, एक तरह की प्रोसेस में डिपेंड होते हैं। जैसे कि हार्बीवोरस हो गया, एक तरह का ग्रुप होता है जिसमें इस मतलब हार्बीवोरस ग्रुप में भी एनिमल्स होते हैं, जिससे मतलब हार्बीवोरस एक तरह का ग्रुप होता है, एक तरह की चेन होती है, जिससे ये जो एनिमल्स होते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस एक तरह की चेन होती है, चेन प्रोसेस होती है। Few of saprophytic and a number of them are parasitic। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि सेप्रोफाइट होते हैं और कुछ पैरासाइट भी होते हैं। हार्बीवोरस एनिमल्स that eat only plants or plant product are known as herbivores।
ऐसे जानवर जो पौधे खाते हैं या फिर पौधों से प्राप्त होने वाले फूड को, मतलब प्रोडक्ट को, फूड को खाते हैं, उनको हम हार्बीवोरस कहते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल काऊ, गॉट, एलिफेंट, बुफेलो, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सारे हार्बीवोरस होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट से निकलने वाले ये फूड, मतलब कि प्लांट से उपजाऊ होने वाली चीज़ें ही खाते हैं। कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब होता है एनिमल दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर नोन एज कार्निवोरस। ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए टाइगर, फ्रॉग, लॉयन, लिजर्ड, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं ये कार्निवोरस होते हैं, क्योंकि ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। फिर है ओमनीवोरस, एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवोरस। ऐसे जानवर जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, एनिमल्स के मांस को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, और प्लांट से निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी खाते हैं, उनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैन, इंसान जो होते हैं वो मांस भी खाते हैं और प्लांट से निकलने वाले प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं। बियर, आंट, क्रो, डॉग, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं ये ओमनीवोरस होते हैं।